नमस्कार फ्रेंड्स। मैं कपिला राठौड़ मिरेकल माइंड भारत से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी, ध्यान प्रेमी रोज जुड़कर हमारे इस सेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हम बुक कर रहे हैं फ्रेंड्स योगी कथामृत। इस बुक के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर विजडम परमहंस योगानंद जी दे रहे हैं। तो हमने 43 नंबर के चैप्टर में युक्तेश्वर गिरी जी जो उनके गुरु है उनका पुनर्जन्म देखा। वो वापस आ गए हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनको वापस परमहंस योगानंद जी से भेंट होती है, मुलाकात होती है। और वो वहीं से ही बता रहे हैं कि मेरा हिरण्य लोक में पुनर्जन्म हो गया है और मैं सभी जीवात्माओं को उसकी पुनरुत्थान के लिए, मतलब उसको मदद करने के लिए, उसके जीवन की जो यात्रा है मोक्ष प्राप्ति की, उनको आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है और यहाँ पे मेरा पुनर्जन्म किया है। तो ये बातें परमहंस योगानंद जी को वो खुद ही बताते हैं और बहुत सारी और बातें हिरण्य लोक के बारे में हमें उनके माध्यम से पता चलती है फ्रेंड्स। अभी आज का चैप्टर 44 नंबर का चैप्टर है। वहां पे परमहंस योगानंद जी, जिसे हमें पहले से ही पता है कि बहुत साधु संतों के बीच में घिरे रहते हैं, और उनको जहां पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था में है या तो बहुत ही आगे उनकी जर्नी जा रही है, उनको मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वैसे ही एक महात्मा महात्मा गांधी जी जिनको मिलने के लिए वो वर्धा में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर उनके बारे में है कि क्या महात्मा गांधी जी से मिलकर उनकी बात होती है, उनका सादा और पवित्र जीवन कैसे वो अपने जीवन में उतारते हैं, और उनके सत्य और अहिंसा के जो भी प्रयोग है उनके बारे में भी वो इस बुक में बताते हैं। लास्ट में उनका जीवन किस तरीके से बीता, उनकी उनके पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या संबंध रहे, रिलेशनशिप रही, उनके बारे में भी वो बताते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ वर्धा में मुलाकात चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को करने के लिए बिहार से हमारे साथ श्वेता सहाय जी मौजूद है, जिन्होंने हमारे साथ और भी बहुत स्वाध्याय किए हैं। तो नमस्कार श्वेता जी, आपका मिरेकल माइंड भारत के अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए और हमारे साथ इस चैप्टर को साझा करें। थैंक यू कपिला जी। सभी मास्टर को मेरा कोटि कोटि आत्म बंदन, आभार। बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कपिला जी का कि जो मुझे इस चैप्टर को करने के लिए योगी कथा अमृत के बुक को स्वाध्याय करने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत आभार और नमन। क्योंकि हम जब किसी भी चीज से जुड़ते हैं मास्टर, कोई ना कोई हमारा तात्पर्य होता है। ऐसे ही कोई चीज किसी के लाइफ में नहीं आ जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो इसके लिए ऑलवेज हमें थैंक्सफुल रहना चाहिए कि जो भी आया है उसे स्वीकार करें और बहुत ही बखूबी से उसे अपने भी जीवन में उतारे। तो आज का जो चैप्टर है 44 चैप्टर, महात्मा गांधी के साथ वर्धा में युक्तेश्वर योगानंदा जी महात्मा गांधी के साथ वर्धा में मुलाकात किए हैं। तो उनके जीवन के बारे में इसमें बताया गया है कि वो उन्होंने उनके जीवन से क्या क्या सीखा, क्या क्या उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, वो योगानंदा जी ने इस बुक के माध्यम से सब कुछ बताया है, इस स्टोरी के माध्यम। हर चैप्टर इंटरेस्टिंग है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सीख रखी हुई है जो हमें ये सिखाती है कि हमें और कैसे अपने जीवन को ग्रोथ करना, आगे बढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। बोलते हैं कि वर्धा में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इस शब्दों के साथ गदर की मालाएं भेंट करते हुए मिस ब्लेज श्री राइट और मेरा स्वागत किया। अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पे पहुंचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी मुक्ति पाने से हमें खुशी हो रही थी। अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी में हवाले कर हम लोग श्री देसाई और उसके साथ बाबा साहेब देशमुख एवं डॉक्टर बिगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर चलकर कार थोड़ी ही देर में भारत की राजनीतिक संत के आश्रम, राजनीतिक संत, उन्होंने कितना अच्छा उन्हें मान्य दिया, राजनीतिक संत का संत महात्मा गांधी को उन्होंने संत करके क्या कि मालगाड़ी में पहुंचे वो लोग वहां पे। वहां पे मगन बाड़ी जो आश्रम था उनका, महात्मा गांधी का, उनका नाम था मगन बाड़ी। श्री देसाई हमें सीधे लेख कक्ष में लेके गए जहां पलथी लगाकर बैठे थे महात्मा गांधी, एक हाथ में कलम दूसरे में कागज, चेहरे पे विस्तृत दूसरों को जीत लेने वाली हृदय से निकली मुस्कान। महात्मा गांधी की देख के वो बहुत ही प्रफुल्लित हुए कि इतने सरल और सीधे महान संत, राजनीतिक संत, जिसका उन्होंने उन्हें
क्या बोले सम्मान दिया, राजनीतिक संघ करते बोले स्वागत है। हिंदी में उन्होंने लिखा क्योंकि यह सोमवार था, सप्ताह का उनका मौन दिवस। महात्मा गांधी एक सप्ताह में एक दिन मौन दिवस रखते थे। उसके पीछे का भी कारण है, सो इसे आगे की स्टोरी में बताया गया है कि वो उस दिन मौन रखते थे और कैसे उन्होंने हिंदी में लिखकर स्वागत है करके पेपर पे योगानंदा जी को दिया। हम दोनों ही एक पहली ही मुलाकात थी, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। 1925 में महात्मा गांधी ने रांची के मेरे विद्यालय में पधार कर उसे सम्मानित किया था तथा वहां अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के शब्द लिखे थे। रांची में जो उनका योगदा सोसाइटी है वहां पे 1925 में महात्मा गांधी वहां पे गए हुए थे और उन्होंने वहां की अतिथि पुस्तक में भी अपना लेख लिखा। अगर वहां पे कोई जाएगा तो जरूर उस देखेगा वहां पे कि वहां पे महात्मा गांधी ने अतिथि पुस्तक में क्या लिखा है। कहते हैं मात्र 100 पाउंड वजन के इस क्षीणकाय संत के शरीर में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। बोलते हैं ना, जो संत होते हैं उनको जो ध्यान साधना के द्वारा उनके अंदर ऐसी आभा होती है कि उनको देख के ही आकर्षण होता है। तो वो बोली आभा उनके अंदर ऐसी प्रकट हो रही थी कि उससे वो प्रभावित हो रहे थे। उनकी हल्की सी मुस्कान आंखों में बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज था। इस राजनीतिज्ञ के हजारों कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयों की विजय पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता के हृदय में अपना जो अटल स्थान बनाया था, वैसा स्थान अपनी जनता के हृदय में विश्व के किसी अन्य नेता ने नहीं बनाया। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। वो सिर्फ शांत भाव से ही कैसे हजारों जनता के, अशिक्षित जनता, ये भी बताया जा रहा है इसमें, हर शब्द में कुछ ना कुछ लेख लिखा है। अशिक्षित जनता जो शिक्षित नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक सही हृदय में अपना प्यार बनाया, जो और जो नेता लोग नहीं बना पाए। उनकी व्याख्या उपाधि महात्मा, महात्मा का अर्थ क्या, महान आत्मा, उनके प्रति जनता के सहज आदर एवं प्रेम की निशानी है। इसलिए उनको एक महात्मा का नाम महान आत्मा के रूप में दिया गया। उनकी खातिर ही गांधी जी केवल धोती पहनकर रहते थे। वो उनका सिर्फ पोशाक धोती ही था, जो उनके शरीर में हमेशा वही वो पहनते थे। यहाँ के सब आश्रम वासी अपनी सेवा में उपस्थित थे। आप आपको कोई भी काम बड़े से बड़े तो कृपा करे बुला लीजिएगा, वहां के जो सेवक थे कह रहे थे योगानंदा जी को। श्री देसाई हमें लेखन कक्ष में अतिथि भवन की ओर ले ही जा रहे थे कि गांधी जी ने जल्दी जल्दी से लिखकर एक पर्चा अपने सौभाग्यवत विनय के साथ मेरे हाथ में दे दिया। श्री देसाई हम लोगों को फलोद्योग, वहां जो पुष्प वाटिका थी वहां पे वो लेके गए। वो खपरेल की छत थी, मकान थे वहां पे, जिसकी खिड़की में जालियां लगी हुई थी। सामने के आंगन में एक 25 फुट चौड़ा कुआं था। उस कुएं से बताते हैं कि वो जानवरों को पानी जो होता था वहां दिया जाता था। और एक सीमेंट का बड़ा सा चक्का था। धान की छटाई के काम में भी वहां पे लाया जाता। हमारे छोटे छोटे कमरों में केवल अत्यावश्यक अल्प सामान ही थे, केवल रस्सी ही एक खटिया थी। बोले कि वहां और कुछ नहीं, उस वहां पे सिर्फ एक रस्सी की खटिया थी। रसोई घर की सफेदी की हुई थी और कोने में नल लगा था और मिट्टी के चूल्हे थे। बोलते हैं कि देहात की मतलब, देहात किसको बोला जाता है, गांव बोला जाता है जिसको बोलते हैं ना गांव, उसको हिंदी ऐसे देहात बोला जाता है। कि विशिष्ट आवाजें हमारे कानों में, जब आप गांव में अपने जाते होंगे तो आप देखते हैं कि वहां पे कौओं की, पक्षियों की आवाज, गौरैया की कलहल सुबह सुबह सुनाई, मवेशियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जब जो गांव में उस चीज को महसूस करता है वही इस चीज को समझ पाएगा। पत्थरों की तोड़ती छेनी के टन टन की आवाज। श्री डाइट की यात्रा दैनिक की दृष्टि पड़ी तो श्री देसाई ने उसे खोला और एक पन्ने पर महात्मा जी ने अनुयायी सत्याग्रही द्वारा लिखे जाने वाले सत्याग्रह व्रत की सम्मिलित प्रति गांव की सूची उन्होंने लिख दी। गांधी जी ने उनको क्या लिख के दिया था इसमें बताया जा रहा, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अप्रिय ग्रह, शारीरिक श्रम, संवाद, इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, सर्वधर्म स्वभाव, स्वदेशी, स्पर्शिता की से मुक्ति, इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन किया जाना चाहिए। दूसरे दिन गांधी जी ने स्वयं इस पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और तारीख भी डाल दी, उस 27 अगस्त 1935 को।
उन्होंने इस पे अपना डेट भी डाल दिया। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों ने को भोजन के लिए बुलाया गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कहानी सामने। महात्मा गांधी ने जी ने पहले ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। यह बरामदा उनके लिए कक्ष के सामने से आंगन के इस पार था। लगभग 25 सत्याग्रही पीतल की थाली और कटोरियों में अपने अपने सामने लिए बैठे हुए थे। पीतल की थाली, गांव में जो होता है ना पीतल की थाली, इसका भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसमें जो भोजन की जो पौष्टिकता होती है हमारे शरीर को दिव्यता प्रदान करती है। इसमें हर छोटी छोटी चीज पे बोलते थे, इसीलिए गांधी जी के अंदर वो सारी दिव्यता थी जो एक संत और के लिए होती है। कहते हैं, सामूहिक प्रार्थना के बाद पीतल के विशाल पत्रों में से भोजन परोसा जाने लगा। भोजन में घी लगाई हुई रोटी, सब्जी और नींबू की मीठी अचार थी। गांधी जी ने रोटी, उबले हुए चुकंदर और कुछ कच्ची सब्जियां और संतरे खाए। उनकी थाली में एक और काफी मात्रा में नीम के कड़वे पत्ते की चटनी थी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसे नीम के पत्ते खाता नहीं, लेकिन गांधी जी एक कटोरी नीम की पत्ती की कड़वे चटनी। नीम उच्च रक्त शोधक है। एक चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में डाल दी, जोगानंदा जी की थाली में वो डाल दिए। अब बचपन में जब उनकी माँ ने उन्हें जबरदस्ती खिलाती थी तो वो बोलती थी कि ये औषधि के रूप में, वो अप्रिय उनको लगता था, किसी तरह पानी से वो खा लेते। मैंने पानी के साथ वह चटनी गले से नीचे उतारा। बोले कि ये तो चटनी देख के मुझे नीम की अजीब लगा, लेकिन मैं, अब गांधी जी ने दिया था तो मैं पानी के साथ उसको अपने गले में उतार लिया। परंतु गांधी जी उसे आराम से थोड़ा थोड़ा कर बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। सोचिए उनकी रुचि भी उस भोजन से क्या सिखा रहा है ये, कि अरुचि के साथ, मतलब उसमें कोई रुचि नहीं थी। वो सिर्फ खा रहे थे कि ये जरूरी है शरीर के लिए, और हमारे रक्त को कैसे वो संतुलित करेगा और कैसे हमारे रक्त धमनियों को प्रभावित करता है। इस छोटी सी घटना ने गांधी जी के अपने मन को इच्छानुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता मेरे ध्यान में आ गई। योगानंदा जी ने ये देखा कि इंद्रियों पे कैसे, अपनी इच्छाओं से इंद्रियों पे कैसे काबू पाया जाता है। उन्होंने उस समय ये चीज को महसूस किया कि अपनी, हम अगर चाहेंगे तो अपनी इंद्रियों को काबू पा सकते हैं। उसके लिए अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ध्यान के माध्यम से। क्षमता मेरे ध्यान से आ गई। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन से मुझे याद आई, जिसे उस समय बहुत प्रसिद्धि दी गई थी। एक गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था, और कह रहे हैं वो उन्होंने बेहोशी की कोई दवा नहीं ली, और ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान सारा समय प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों के बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पे शांत मुस्कान साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। यहाँ उन्हें ऑपरेशन चल रहा है पर वो सारे अपनी बातें अनुयायी से कर रहे हैं, और उनको कोई दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। ऐसे महान संत। दोपहर के मुझे गांधी जी की विख्यात शिष्या मीरा बहन जो थी उनकी विख्यात शिष्या थी, और वो भी कहाँ की थी, वो भी अमेरिका की थी। बातचीत करते समय अवसर मिला। मीरा बहन का अंग्रेज नौसेना प्रमुख एडमिरल की पुत्री थी, जिनका नाम आश्रम के आने से पहले मिस मेडेलिन स्टेट था। अपने दैनिक कार्यक्रम का विशुद्ध हिंदी के विवरण से सुनाए हुए मजबूत सा लगता एक शांत चेहरा उत्साह से खिल उठा। ग्रामोद्धार का कार्य बड़ा संतोषप्रद था। प्रतिदिन सुबह 5 बजे हम लोगों ने एक दल आसपास के ग्रामीणों की सेवा करने, उनके स्वास्थ्य पर साफ सफाई संबंधी साधारण बातों की जानकारी देने जाता। वो बताती हैं कि वो झुग्गी झोपड़ी में जाके शौचालय की सफाई कैसी होती है उस पे वो जाके वो खुद ही करती थी। ग्रामीण जन अशिक्षित उदाहरण के बिना उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता। ये बात सही है, किसी भी चीज को शिक्षित करने के लिए आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, तभी वो शिक्षा अशिक्षितों में जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी सीख है कि इस चीज का आप अंडरलाइन कर ले किताब में है तो। वे प्रसन्नता के साथ हंस पड़ी। उन उच्च कुल की अंग्रेज महिला में को एक आदर भरी दृष्टि से देख रहा था, जो सच्ची ईसाई विनम्रता हृदय के धारण किए मल सफाई तक का काम कर रही थी, जिसे साधारण केवल अस्पष्ट लोग ही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 1925 से भारत आई। इस देश में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गई। अब मैं अपने पूरे जीवन में पुराने तौर तरीकों से कभी
लौटना नहीं चाहूंगी। फिर थोड़ी देर हमने अमेरिका के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत आने वाले अनेक अमेरिकी लोगों में आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि देखकर मुझे सदा ही आनंद और आश्चर्य होता है। मीरा बहन के हाथ शीघ्र ही चरखा चलाने की व्यस्त हो गए। वो देख रहे हैं कि वो अंग्रेजी महिला वो चरखा भी चला रही है। महात्मा गांधी जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप चरखा अब भारत में ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया। कहते हैं कि वो चरखा का भी सबको सिखाया गया, और वो अंग्रेजी महिला भी आके उस चीज को अपना ली। इतना अपना विवेक सारा कुछ उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो 50 वर्ष की जन सेवा, जेल के अंदर बाहर आना जाना, राजनीतिक जगत की छोटी से छोटी बातों पर उनकी कठोर वास्तविकता के साथ दिन प्रतिदिन संघर्ष, इन सभी बातों द्वारा उनके जीवन में और अधिक संतुलन आया। उनकी उदार नमस्त के उनकी स्वस्थ चित्ता से और भी अधिक वृद्धि हुई, तथा उनके इस विलक्षण मानवीय तमाशे का विनोदपूर्ण कोतुल बुद्धि के साथ अवलोकन करना सिखाता है। कहते हैं कि वो 50 वर्ष तक जो अपना योगदान दिए, उसमें वो बाहर अंदर जाते जाते जो भी कुछ सीखा, वो सब उनके साथ उनके परिवार के भी जो उनके दोस्त लोग थे सब लोग किए। कहते शाम 6 बजे बाबा साहेब देशमुख के वहां उनके निमंत्रण पर हम तीनों भोजन के लिए आनंद लिया। 7 बजे प्रार्थना के समय हम लोग आश्रम लौट गए और छत पर पहुंचे। वहां 30 सत्याग्रही गांधी जी के सामने अद्विताकार बैठे। गांधी जी एक चटाई पे बैठे थे। एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने रखी गई थी। अस्त होने पर सूर्य की अंतिम किरणें ताड़ और बरगद के वृक्षों से पड़ रही थी। रात के अंधेरे की ओर झिंगुरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। वातावरण शांत, गंभीर और मंत्र मुक्त हो गया था। श्री देसाई एक भजन गाने की और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। इसके बाद गीता पाठ हुआ। सोचिए, रोज शाम के समय में गांधी जी के वहां पे गीता पाठ होता था और भजन होता था। गांधी जी के समान ये सब योगानंदा जी उस चीज को अनुभव कर रहे थे। कहते हैं गांधी जी के समापन प्रार्थना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहां भाव और अभिलाषा का कैसा दिव्य संयोग था। यह एक अविस्मरणीय स्मृति बन रह गई। वर्धा के छत पर तारों के नीचे ध्यान, कितनी अच्छी बात है। वर्धा के छत पे तारों के नीचे ध्यान, वो एक इनकी स्मृति बन गई। कहते समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन भंग किया। सोमवार के दिन उन्होंने अपना समय पे जो मौन तोड़ना था, उन्होंने 8 बजे मौन तोड़ लिया। उसके बाद अपने जीवन में बृहद कार्यों के कारण अपने समय के सुक्षमता के विभाजित कर विभिन्न कार्यों में बांटना आवश्यक है। स्वागत स्वामी जी। इस बार महात्मा जी की अभिवादन कागज के माध्यम से नहीं था। वो कहते हैं हम छत के उतरकर उनके लेख कक्ष में पहुंचे ही थे। लेख कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। वहां केवल बैठने की आसन नुमा छोटी छोटी चौकियां चटाई थी। उस जमीन पर बैठ कर लिखने का काम भी, और ऊंचाई पे एक डेस्क था। कागज पे कुछ साधारण कलमें और थी। कोने में मामूली सी एक घड़ी जो टिक टिक किए जा रही थी। इस कमरे में शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपनी मोहक लगभग दंत विहीन मुस्कान बिखेरे हुए थे। वो हर चीज को महसूस कर रहे थे योगानंदा जी। जैसे लगता है कि सिर्फ उनको ही देखने, उनके हर कार्यों को देखने गए थे। कितनी अच्छी व्याख्यान कर रहे हैं ये। हर चीज के पीछे उनका कुछ न कुछ सीख बता रहे हैं। उन्होंने बताया, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों पूर्व सप्ताह के एक दिन मौन रखना शुरू किया था। गांधी जी बताते हैं कि वो कैसे मौन रखना शुरू किए। इनके पास इतने सारे पत्र आते थे, उसका जवाब देने के लिए और लिखने के लिए वो मौन धारण करते थे, ताकि उसको वो एक दिन पूरी तरह उस पत्र का जवाब दे सके सप्ताह में। किंतु मौन के वे 24 घंटे अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गई है। नियंतकालीन मौन रखने से कष्ट तो कुछ नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। बोलते हैं ना कि हमारे पत्री सर भी बोलते हैं मौन रखने के लिए, कि हमें सप्ताह में चाहे महीने में या 15 दिन पे मौन जरूर रखना चाहिए। ये हमारे लिए वरदान साबित होता है, ताकि हम अपने ऊपर वर्क कर सके, अपने ध्यान को एकाग्रचित करके उसमें किसी भी काम को हम ढंग से कर सके। तो मौन रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके। गांधी जी अब थोड़ी सी अमेरिका के बारे में उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद सोने का समय आ गया।
तो उन्होंने क्या किया, सिड्रेला ऑयल की एक शीशी मेरे हाथ में पकड़ा दी, क्योंकि वर्धा में बहुत सारे मच्छर थे, जो मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। स्वामी जी हंसते हुए उन्होंने कहा, और उनको वो बॉटल दे दी कि तुम अपने कमरे में जाके लगा लेना और सो जाना। कि दूसरे दिन सुबह जल्दी ही दूध के गुड़ के साथ बनाए हुए दलिए का नाश्ता हम लोगों ने किया। सोचिए कितना सात्विक भोजन, गुड़ का दूध डाल के, और वो क्या होते दलिए का नाश्ता कर रहे हैं। 10:30 बजे गांधी जी के सत्याग्रह के भोजन करने के लिए हमें बुलाया गया। आज भोजन के साथ कुटे हुए चावल की भात, सब्जी और इलायची के दाने, हर चीज को जितने दिन वो बता गए, वो खाने तक नाश्ता तक के विवरण कर रहे हैं इसमें। कि मैं दोपहर के आश्रम में टहलने निकला, घूमते घूमते चराई के एक मैदान में जा पहुंचा। चराई क्या हुआ कि जहाँ गाय को चराया जाता है, जहाँ गाय को रखा जाता है घास के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, जहाँ कुछ गाय शांति पूर्वक चर रही थी। गौरक्षा की गांधी जी के हृदय में अत्यंत विशेष स्थान था। उन्होंने इस देखिए, अब गाय के बारे में भी गांधी जी ने कितने अच्छा विवरण इसमें दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए गाय का अर्थ संपूर्ण मानवोत्तर जगत है। मनुष्य का मानव जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। गाय के माध्यम से मनुष्य सारे जीव जगत के साथ अपनी एकात्मकता स्थापित कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने गाय को ही पवित्र क्यों माना, यह मेरी समझ में आसानी से आता है। भारत में गाय की सर्वोत्तम उदाहरण प्राणी थी गाय, क्योंकि गाय अनेक प्रकार से मनुष्यों की समृद्धि की जननी है। कैसे है, ना केवल वह दूध देती है, बल्कि कृषि क्रम उसी के कारण संभव हुआ। गाय करुणा का काव्य है। वह निहित प्राणी के मनुष्य करुणा में भाव को दर्शन कराती है। लाखों मानव प्राणियों के लिए गाय दूसरी माता होती है। बोलते हैं ना, हम अपनी माता को, गाय हमारी दूसरी माता। गौ रक्षक का अर्थ है ईश्वर की समस्त मुक्त दृष्टि से रक्षा, और यह रक्षा करना हमारे और भी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। तो गाय की गौ रक्षा करना हमारा बहुत ही सर्वोपरि कर्तव्य है। कि धर्म परायण हिंदुओं के लिए यह दैनिक धार्मिक कृत बताते हैं कि वो उनकी रक्षा करे। वो जब गाय माता के रूप में हम उनको देखते, दूसरी माता इतना हमारा भरण पोषण करती हैं, तो रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। एक बात और सामने इसमें इस प्रकार बोलते हैं कि भूत यज्ञ क्या होता है। भूत यज्ञ इसमें बताया, मनुष्य की सृष्टि में उन कम विकसित जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध है, जो प्रकृति के द्वारा शरीर के साथ एक रूप हो गए हैं। एक भ्रम जिसमें मनुष्य की ग्रसित है, परंतु जिसमें आत्मा को मुक्त करा सकने वाली विवेक बुद्धि का अभाव हो, जो केवल मनुष्यों की ही विशेषता है। इस प्रकार भूत यज्ञ निर्बलों की सहायता के लिए मनुष्य की तत्परता को सुदृढ़ बनाता है। बोलते हैं भूत यज्ञ क्या होता है, जिसमें जो उसमें अन्न का दान किया जाता है, खिलाया जाता है, जो निर्बल होते हैं उनकी मदद की जाती है। वो एक तरह से, ये हम लोग यज्ञ पढ़े हैं, गीता में भी पढ़े हैं कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं। तो एक भूत यज्ञ है जिसमें हम निर्बलों की सहायता करते हैं। जैसे मनुष्य की भी बदलने के उच्चतर सदिश जीवन के असंख्य प्रकार की सहायता पाता है। भूमि, समुद्र, आकाश की में प्रकृति ने जो नव शक्ति प्रदायक उपहार जगत जगत जगह जगह बहुता में बिखेर रखे हैं। प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें, भूमि, समुद्र, आकाश, सब कुछ दिया है। तो हम उसको क्या करते हैं, हमें उस चीज को समझना है, उस प्रकृति के प्रति नौ शक्तियां क्या है, उसको अपने अंदर उतारना है, जानना, उसका आदर करना है, उसका मान रखना है। आज इतनी गर्मी के वजह हम लोग खुद हैं, क्योंकि हमें उस प्रकृति का वो जो हमें दे रही है उसका हम रक्षा नहीं कर पा रहे, बल्कि उसका विनाश कर रहे, जिसकी वजह से आज इतनी सारी विनाश हो रही है। तो हमें ये चीज समझना है कि जो नेचर ने हमें दिया है उसका कैसे सम्मान करना है, कैसे उसकी रक्षा करनी है। मानव तथा सूक्ष्म जगत में देवताओं के बीच क्रम विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण परस्पर संपर्क को जो बांधे हैं, उन्हें मुक्त प्रेम के दैनिक यज्ञों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, जो प्रतिदिन करने चाहिए। ऐसे दो अन्य यज्ञ हैं, बताते हैं कि दो यज्ञ कौन कौन से हैं। एक होता है पितृ यज्ञ तथा एक होता है नित्य यज्ञ। पितृ यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। यह गत पीढ़ियों के ऋण की स्वीकृति का प्रतीक है, जिनका ज्ञान संप्रदा आज मानव जाति को राह दिखा रही है। पितृ यज्ञ, जिस हम पीढ़ी में जन्मे हैं, जिस कुल में जन्मे हैं,
वो उसका बोलते हैं ना ऋण चुकाना, कहते हैं उसका ऋण हम कैसे तो उस पितृ यज्ञ करते हैं ऋण चुका के, उनको मान सम्मान देके। कहते नित्य यज्ञ का अर्थ क्या है? अभ्यागतों को या गरीबों को भोजन अर्पण करना। ये बात सही है कि यज्ञ से हम जितने भी गरीब हैं उनको भोजन, सबसे ज्यादा उन्हें किस चीज की, अन्न की जरूरत होती है, भोजन की, तो उसके द्वारा उनकी मदद करना, उनको सहायता पहुंची, या मनुष्य के समकालीन दायित्वों का, अर्थात उनके साथ संसार में जी रहे जीवों के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है। ये बताते हैं कि ये हमारा परम कर्तव्य है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे जीवन में दो तरह के यज्ञ होते हैं, पितृ यज्ञ और नित्य यज्ञ। इसमें पितृ के लिए अपने गोत्र, अपने कुल का उसमें उद्धार करना है, और दूसरा नित्य यज्ञ में हमें गरीबों की भोजन कराना, सेवा करनी है, मदद करनी। अतिथि भवों में पुनः प्रवेश करते हुए मैं यहाँ एक तरफ दिखाई जाने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठा। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन में काफी प्रारंभ से ही अपरिग्रह व्रत के ले लिया। और देखिए, अब इसमें बता रहे हैं कि गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन से ब्रह्मचर्य कैसे अपनाया। वार्षिक 60,000 रुपए के अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। इतनी दयावानी युक्तेश्वर जी संसार त्याग समानता देखने में आने वाली अल्प धाराओं पर कभी कभी व्यंग किया करते थे। वे कहते, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूँ, तो किस संसार त्याग की वो बात कर रहा है? उसमें किसी संपत्ति या प्रेम का त्याग नहीं किया, संपत्ति और प्रेम में उनका त्याग कर दिया। कितनी अच्छा ये उदाहरण दे रहे हैं कि लोग रोते हैं कि मेरी पत्नी चली गई, मेरा धन चला गया। आपने किस चीज का त्याग किया? कुछ नहीं किया। त्याग तो महात्मा गांधी ने कितना, उनका सैलरी था, इसके बाद भी उन्होंने छोड़कर देश की सेवा में अपना पूरा योगदान दिया, निस्वार्थ होकर सब अपना जो भी पैसा आया सब गरीबों में बांट दिया, कुछ नहीं अपने लिए, ना ही अपनी पत्नी के लिए, ना अपने बच्चों के लिए रखा। दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों के केवल भौतिक संपत्तियों की ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बल्कि उनसे उनसे भी कठिन निजी लक्ष्य प्राप्ति और स्वार्थी उद्देश्यों का त्याग भी कर दिया, और उससे अस्तित्व की गहनतम हिस्सों में भी सारी मानव जाति का एक ही धारा मानकर उसे विलीन कर दिया। वो विलीन कर दिए कि सब, वो सब है ब्रह्मचर्य। बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इसकी। गांधी जी का विवाह किशोरावस्था में हो गया। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्होंने अपनी उनकी धर्म पत्नी से ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी उनकी धर्म पत्नी का नाम था, और उन्होंने 4 पुत्रों के बाद उनसे आग्रह कर उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया गांधी जी ने। उनके सहजीवन में प्रखर प्रखर नाटक की भी शांत नायिका के रूप में कस्तूरबा अपने पति के साथ कारावास भी गई। श्वेता इतना जी, अच्छा आपकी है। आवाज कम आ रही है। अभी पूरी अभी फुल ठीक है। साउंड। तो वो बता रहे हैं कि उनकी पत्नी ने उनका जेल भी जाने में उनका साथ दिया। 3-3 सप्ताहों के अनशनों के पति के साथ स्वयं भी उपवास करती, और पति की अनंत जिम्मेदारी में अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले लेती। गांधी जी के प्रति उन्हें अपनी श्रद्धा एवं शब्दों में व्यक्त किया। देखिए, एक पत्नी का अपने पति, सत्यवादी संत पति के प्रति कैसे जो भाव उन्होंने प्रकट किया, बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्हें, ये मेरे दिल को छू गया है। जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि जब आपका आपके पति या कोई भी वैसे अब आपको प्यार और उस सम्मान के साथ रखते हैं और ये करते हैं, तो आपका कैसे मन से भाव प्रकट होता है। तो वो अपनी, उनकी पत्नी ने उनके प्रति क्या शब्दों में व्यक्त किया, देखिए, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपकी जीवन संगनी एवं सहचर धर्मिणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपकी आभारी हूँ। संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है, मैं आपकी आभारी हूँ कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुड़दौड़, सुंदर सुरा सुंदरी और गाने बजाने में अपना समय नष्ट कर देते, अपनी पत्नी एवं बच्चों से इस प्रकार उब जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से जल्दी ही उब जाता है।
कितनी अच्छी बात उनकी पत्नी ने उनके लिए ये व्यक्त किया। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, हर जगह आभार और कृतज्ञता अपने पति को वो दे रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है मास्टर कि हम हमारे जीवन में अगर किसी भी के भी माध्यम से अगर कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी चीज हम जीवन में करते, हमें हर समय आभार और कृतज्ञता जरूर व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में उसके प्रति बदलाव आया है, इस चीज का आभार होता है। वैसे बोलते हैं कि ये बचपन में अपने माता पिता के घर में रही, वो अपनी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थी। वो बताती है कि उनकी माँ बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया। बोलते हैं ना कि सासू माँ भी जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, कुछ ना कुछ सीख देती हैं। तो उनकी जो सासू माँ थी उन्हें वो सीख दी कि तुम बहादुर और साहसी हो। ये सिखाया उन्होंने। मैं उनके पुत्र अथा अपने भावी पति के प्रेम आदर का पात्र कैसे बन सकी। जब वर्ष बीते गए, आप भारत में सबसे प्रिय नेता बन गए, तब सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पुरुष की पत्नी के मन में उठने वाले वह भय मेरे मन में कभी नहीं उठा कि मैं एक और फेंक दी जाऊंगी, जैसा कि अन्य देशों में प्राय होता है। मैं जानती थी कि जब मृत्यु आएगी तब भी हम पति पत्नी ही रहेंगे। उनके अंदर कितना विश्वास था और धैर्य था कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये उसमें राजनीतिक में गुम हो जाएंगे और मैं अलग हो जाऊंगी। ऐसा नहीं था। उन्हें इस बात का विश्वास था कि हमेशा वो पति पत्नी ही रहेंगे। एक दिन जन निधि कोषपाल कस्तूरबा 4 रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे पाई। वो उनका कोष संभालती थी। उनकी जो पत्नी थी वो कोष संभालती थी। गांधी जी ने आय व्यय विवरण प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के 4 रुपए की विसंगति और निष्ठुरता पूर्वक स्पष्टता दर्शाई। कहा कि 4 रुपए कहाँ से चले गए, आय व्यय का लेखा जोखा देना होगा और आपको बताना होगा कि ये कहाँ गया और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़े। कहते उस पर भी काफी व्यंग हुआ। तो क्या हुआ कि अमेरिका में एक शिक्षा वर्गों में यह कहानी है मैं प्राय सुनाया करता है कि एक दिन हॉल में उपस्थित एक महिला क्रोध से भड़क उठी। महात्मा हो या कोई और, कहती हैं, यदि वे मेरे पति होते तो इस तरह के अनावश्यक सार्वजनिक अपमान के लिए मेरी खबर लेती। मैं ऐसी खबर लेती कि उन्हें छठी का दूध आ जाता। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच अमेरिकी पत्नियों और भारतीय पतियों के विषय में हास्य विनोद भरा वाग युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात मैंने पूरी तरह से बात समझाई। योगानंदा जी कह रहे हैं, मैंने कहा, कस्तूरबा गांधी को अपना पति नहीं बल्कि अपना गुरु मानती हैं, जिसे छोटी सी भूल के लिए भी कड़ी फटकार लगाने का अधिकार होता है। कितनी अच्छी बात है कि वो अपने उनको गुरु मानती थी कि अगर वो फटकार लगाए तो कुछ सीखने के लिए हमें लगाए। कस्तूरबा को इस तरह सार्वजनिक फटकार लगाने में कुछ समय बाद गांधी जी को एक राजनीतिक आरोप में कारावास की सजा हो गई और वे शांत भाव से अपनी पत्नी से विदा ले रहे थे। तब वे उनके पैरों पे गिर पड़ी और विनम्रता साथ हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, यदि मैंने आपका मन दुखाया है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो उन्हें इस चीज का आभास था कि उन्होंने जो पैसे का उनसे गलत इधर उधर हुआ था, तो वो उनके लिए माफी मांग रही है, क्योंकि वो गुरु उनको समझती थी कि उन्होंने जो सिखाया, क्षमा मांगा उन्होंने। उस दिन दोपहर के 3 बजे मैं पूर्वाधिकारी कार्यक्रम के साथ उस संत के लेखन कक्ष में उनके मिलने जा पहुंची, जिससे अपनी पत्नी को भी अपनी एक निष्ठ शिष्या बना दिया था। बोलते हैं कि वो योगानंदा जी उससे मिलने गए कि वो अपनी पत्नी को भी एक शिष्या बना दिए थे, एक निष्ठ शिष्या बना। दुर्लभ चमत्कार। गांधी जी के सिर उठाकर अपनी अविस्मरणीय मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। चटाई पर उनके साथ बैठकर मैंने पूछा, महात्मा जी, क्या आप अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? विचार या कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, सुंदर आदर्श परंतु संसार को सदा ही पूछेगा कि किसी बच्चे को या स्वयं अपने को बचाने के लिए क्या सांप को नहीं मारना चाहिए। अब ये भी बहुत अच्छी कहानी है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेगी, निर्भरता और अहिंसा। निर्भरता क्या है और अहिंसा क्या है? उनकी अपेक्षा तुम्हें भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदों को सांप को शांत करना चाहूंगा।
परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद अपनी मोहक से स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने आगे कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता तो मैं यह बातचीत भी इतने शांत मन से नहीं कर पाता। तो निर्भरता और अहिंसा, ये बात भी ये सांप के ये उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि अगर वो सामने होता तो इतनी आसानी से वो बात नहीं कहते, कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता। तो वो इस चीज का व्याख्यान करे। उनकी देख के आहार के संबंध में पश्चात लेखकों द्वारा लिखित कोई आधुनिक पुस्तकें देखने मैंने विचार प्रकट किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, अन्य और क्षेत्रों की तरह ही सत्याग्रह की आहार का बड़ा महत्व है। मैं सत्याग्रहियों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का जोर देता हूँ। वो बोलते हैं जो भी सत्याग्रही उनके साथ जो काम करते हैं वो पूरी तरह उन्हें बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अतः मैं सदा ही ब्रह्मचर्य पालन के अनुकूल आहार ढूंढने की चेष्टा करता रहता हूँ। वो बोलते हैं कि वो हमेशा वो उस चीज के लिए चेष्टा करते कि उन्हें आहार ऐसा मिले कि उनके अंदर ताकत हो। कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करे और आहार भी संतुलित आहार ले ताकि आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे। वह विटामिन, खनिज तत्व, कैलोरी आदि के आवश्यक तत्वों को युक्त संतुलित शाकाहारी भोजन ले। आहार के संबंध में आंतरिक और बाह्य विवेक के सत्याग्रही का सारे शरीर के लिए ओज के परिवर्तित हो जाता है। बोलते हैं कि जैसा आहार होगा उसका वैसा मन होगा। तो सही बात है, ये हम लोग भी ध्यान में सीखते हैं कि जैसा आहार होता है वैसा आदमी का विचार होता है। तो आहार के हिसाब से ही विचार बदले, तो कैसा हमें आहार लेना है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ तरीके का आहार लेंगे तो हमारी तीव्रता और तेज हो जाएगी। अगर हम सात्विक आहार लेंगे तो हमारे अंदर सात्विकता आएगी, उस प्रेम को हम महसूस कर पाएंगे। कहते हैं कि मैं लॉस एंजल्स में एवोकेडा के कुछ पौधों वर्धा भेजने की याद रखूंगा। गांधी जी से उन्होंने बात की कि कि आप केडो के जो पौधा है उसको मैं वहां भेजूंगा और आप यहाँ पे वर्धा में लगा दीजिएगा। अंडे की प्रोटीन उच्च मात्रा में होती है, क्या सत्याग्रहियों के लिए अंडे वर्जित है? योगानंदा जी बोलते हैं। अब अंडे पे भी एक कहानी है कि बांझ अंडे वर्जित नहीं है। ये कुछ आकर महात्मा जी हंस पड़े, बोले कि फिर भी कई वर्षों तक मैं किसी को उनका उपयोग नहीं करने देता था। मैं स्वयं तो अभी भी नहीं खाता हूँ। एक बार मेरी एक पुत्र वधु पोषक तत्वों की कमी के कारण मरणासन पे हो गई। उसने डॉक्टर उसे अंडा खिलाने की जोर दे रहे थे। मैं मान नहीं रहा था। मैंने अंडे के बदले दूसरा कुछ सुझाने का डॉक्टर को अनुरोध किया। डॉक्टर ने कहा, गांधी जी, बांझ अंडे के में जीव नहीं होता। बोलते जो अंडा होता है वो उसमें जीव नहीं होता है, इसलिए जीव हत्या का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। तब मैंने अपनी पुत्र वधु को अंडे खिलाने की अनुमति खुशी से दे दी। वह जल्दी ही ठीक हो गई। तो इसके पीछे भी कितनी बड़ी कहानी है कि हर चीज को वो बता रहे हैं और समझा रहे हैं। कहते कि पिछली रात को गांधी जी ने लहड़ी महाशय की क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। तो जी अब इनकी एक अलग ही कहानी शुरू होती है, जहाँ यहाँ क्रिया योग सीखना, योगानंदा जी जिस ये से आए थे तो वो सीखना चाहते थे। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। महात्मा जी ने खुली मनोवृत्ति और जिज्ञासा देकर मैं अनुभूत हो गया और अपनी ईश्वर आराधना से वे बच्चों के समान है। ये उस विशुद्ध ग्रहणशीलता को प्रकट करते हैं उनकी, जिसकी बच्चों में प्रशंसा करते हुए ईसा मसीह ने कहा है, स्वर्ग का राज ऐसो का ही है। और वो योगानंदा जी से बोलते हैं कि मुझे क्रिया योग सिखाइए, लहड़ी महाशय ने जो आपको सिखाया है। मैं पहले उन सबको योगदा के शारीरिक व्यायाम सिखाया। वो तैयार हो गए सिखाने के लिए और वहां पे उन्होंने शारीरिक पहले व्यायाम सिखाया। इसके शरीर को 20 भागों में विभाजित देखा जाता है और फिर अपनी इच्छा शक्ति के एक एक करके उस प्रत्येक भाग में शक्ति संचार कराया जाता है। शीघ्र ही वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे सामने मानव मोटर की तरह स्पंदित होने लगा। गांधी जी ने शरीर में लगभग सदा ही दृष्टि के सामने खुले रहने वाले 20 भागों में शक्तियों की लहरों को देखकर आसान था। वे बहुत दुबले पतले तो थे, परंतु इतने में ही नहीं कि देखने में वो अच्छे न लगे। उनकी त्वचा चिकनी और उस पर कोई झुर्रियां भी नहीं थी। बाद में मैंने उन सब क्रिया योग की मुक्तिदायिनी प्रवृत्ति की दीक्षा दी और वो उन्होंने योगानंदा जी ने उन्हें क्रिया योग की सारी दीक्षा दी, उनके और उनके अनुयायियों को।
कहते हैं कि वो इस पर बहुत ही अच्छे से वो क्रिया योग कर सके, ताकि वो सब कुछ, क्योंकि उनके अंदर वो चाह था कि मुझे क्रिया योग लहरी महाशय के द्वारा जो योगानंदा जी को सिखाया गया वो मैं सीखूं। बोलते ना कि बिना चाह के कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो चाह को पूरा योगानंदा जी ने उनको किया था। कहते हिंदू धर्म में अन्य मार्गी धर्म नहीं है, उनके संसार के सभी प्रेरित पैगंबरों और संत महात्माओं की पूजा के लिए जगत है। कहते महात्मा गांधी बोलते हैं कोई भी धर्म जो का एक धर्म का नहीं, सब धर्म को वो मानते थे। सभी ईसा मसीह पैगंबर गुरु नानक देव ईश्वर सबको वो मानते थे। तो कहते समान अर्थ में यह मिशनरी धर्म नहीं है, बेशक इसके अनेकानेक जनजाति वंश कुल अपने में समा लिया है, परंतु यह सामने की प्रक्रिया कर्म विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अनजाने में संपन्न हुई। हिंदू धर्म की शिक्षा देता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पथ या अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कहे हैं। और क्यों आराधना करनी चाहिए? क्योंकि वो आराधना करने से उनमें जो विरोधाभास जो आता है वो खत्म हो जाता है और सकारात्मकता आती है। आप किसी के भी प्रति अगर वो भाव प्रकट करते तो सकारात्मकता आती है। ईसा मसीह के बारे में गांधी जी ने लिखा है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आज वे इस संसार में लोगों के बीच जी रहे होते तो उन अनेक लोगों के लिए जीवन को अपने आशीर्वाद से धन्य करते, जिन्होंने शायद अपना नाम भी कभी सुना न होगा। जैसा कि लिखा ही गया है, वह प्रत्येक मनुष्य नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, परंतु वह जो मेरे परम पिता की इच्छा का पालन करता है। तो उन्होंने ईसा मसीह के बारे में भी कितनी अच्छी बात कही है। कहते हैं कि वर्धा में हमारे अंतिम दिन की शाम को श्री देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में मैंने व्याख्यान दिया। योग या व्याख्यान सुनने के लिए आए लगभग 400 लोगों ने हॉल खचाखच भर गया था और उन लोगों ने खिड़कियों से भी बैठना पड़ा। वे पहले हिंदी बोले, फिर अंग्रेजी में उन्होंने व्याख्यान दिया और वो व्याख्यान देने के बाद वो वहां से आश्रम की ओर लौट आए। कमरे की तरफ जा रहे थे तो देखा कि गांधी जी शांति में और अपने पत्र व्यवहार में मग्न बैठे हुए हैं। वो जब आए वहां से भाषण देके तो ये गांधी जी से लगा, महात्मा गांधी अब हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों पर स्पर्श किया, अपने हाथ से भारत सुरक्षित है। योगानंदा जी ने कहा महात्मा गांधी आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। वर्धा में वह सुखद समय बिताए वर्षों बीत गए। जल स्थल आकाश में युद्धतर विश्व में अंधकार छा गया। महान नेताओं में अनेक गांधी जी ने ही सहस्त्र शक्तियों के स्थान पर व्यवहारिक अहिंसा का विकल्प प्रस्तुत किया है। उन्होंने सहस्त्र शक्तियां मतलब कोई भी युद्ध का सामान नहीं इस्तेमाल किया, किसी को भी अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं सिखाया, अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए सिखाया। वो इसको देख के योगानंदा जी बहुत ही खुश थे कि कितना वो सब में बोलते हैं ना कि वो एनर्जी देते थे ज्ञान के, गीता के माध्यम से, खाने के पीने के माध्यम से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ताकि उनके अंदर वो ऊर्जा है और वो उस चीज को समझ के आगे की ओर अपने आप को अग्रसित करे कि ये हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब देख के योगानंदा जी को बहुत ही आश्चर्य होता था कि ऐसे महान नेता हमारे देश में हैं। बोलते गांधी जी अपने सिद्धांतों के इन शब्दों को प्रकट करते हैं, मैंने देखा है कि विध्वंस और विनाश के बीच भी जीवन चलता रहता है, इसलिए विनाश में भी बड़ा कोई नियम आवश्यक है। केवल उसी नियम के अंतर्गत किसी सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व संभव हो सकता है और जीवन जीने योग्य बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी को देखकर उन्होंने सीखी। बोलते हैं विश्व की राजनीतिक घटनाओं इस सत्य की ओर कटु संकेत कर रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि के बिना मनुष्य का विनाश सुनिश्चित है। कितनी अच्छी बात कही है, आध्यात्मिक दृष्टि के बिना मनुष्य का विनाश सुनिश्चित है। यदि धर्म में नहीं तो विज्ञान में मानव जाति के मन में असुरक्षा और सब भौतिक पदार्थों के निस्सारता की असंपुटित सी भावना जगा देती है। अब सचमुच मनुष्य अपने स्रोत और उदक में अपने भीतर स्थित परमात्मा के पास न जाए तो और कहाँ जाए। बोलते हैं कि अपने अंदर के परमात्मा को जानो, पहचानो, तभी आप हिंसा करना छोड़ोगे, आप दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ोगे, नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। अपने अंदर के ईश्वर तत्व को पहचानिए, जानिए। युद्ध और अपराध में कभी कोई लाभ नहीं होता,
अरबों डॉलर विस्फोटक द्वारा धुआं बनकर शून्य में मिल जाते हैं। और इतने पैसे में तो एक नए विश्व का निर्माण हो सकता है। ऐसे विश्व का निर्माण जो योग व्यवस्था में लगभग मुक्त और देवता में पुण्य मुक्त होता है। भय, अराजकता, अकाल और महामारी आदि में वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और पृथ्वी में भी इतनी क्या बोले हड़कंप मच जाती। पृथ्वी शांति, समृद्ध और विधिवृत होते ज्ञान की विस्मृति भूमि बनती है। तो कहते हैं कि इन अहिंसा को अरबों डॉलर खर्च करके हम ये बढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है कि हिंसा करने की। आप धैर्यता पूर्वक काम कर सकते हैं। गांधी जी अहिंसा को पुकार मनुष्य की अंतर आत्मा को छूती है। बोलते ना गांधी जी की अहिंसा की अंतर आत्मा तक को छूती है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो गांधी जी के उदाहरणों पे और उनके ये पे चलना चाहते हैं और अभी भी अपने आप को शांत और ऊर्जावान बनाते हैं। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रों को अब मृत्यु के साथ नहीं बल्कि जीवन के साथ, विध्वंस के साथ नहीं बल्कि निर्माण के साथ, ये कितना अच्छा बात ये लाइन कहा गया है। राष्ट्रों को अब मृत्यु के साथ नहीं बल्कि जीवन के साथ, विध्वंस के साथ नहीं बल्कि निर्माण के साथ, घृणा के साथ नहीं बल्कि प्रेम की रचनात्मक चमत्कारों के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है मास्टर, जो ये हमें सीखना है और लोगों को भी सिखाना है। महाभारत, इन्होंने महाभारत में भी कहा गया है इसमें कि महाभारत में कहा गया चाहे किसी भी प्रकार की हानि क्यों ना की गई हो, मनुष्य को क्षमा कर देना चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य की क्षमाशीलता के कारण ही मानव जाति का अस्तित्व निरंतर बना हुआ है। क्षमा पवित्रता है, क्षमा के कारण ही सृष्टि टिकी हुई है। क्षमा की शक्ति मानव की शक्ति है, क्षमा ही त्याग है, क्षमा ही मन की शक्ति है। क्षमा और सौम्यता आत्मसंयमी व्यक्तियों का गुण है और वे शाश्वत स्पंद के प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि महाभारत में भी ये बात कही गई है। और महात्मा गांधी सबको क्षमा करते थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि क्षमा हर हमें भी सिखाया जाता है कि अगर किसी से भी कष्ट तो आप उसको क्षमा कर दीजिए, आप माफ करिए, उसको क्षमा करने के लिए सोचिए। महाभारत के भी माध्यम से यही सिखाया जा रहा है कि हमें क्षमा करना। अहिंसा, क्षमा और प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। गांधी जी कहते हैं धर्म युद्ध में प्राण हानि आवश्यक ही हो जाए तो मनुष्य को ईसा मसीह की तरह स्वयं अपना रक्त बहाने के लिए तैयार होना चाहिए। बोलते हैं अगर धर्म की हानि हो तो ईसा मसीह के जैसा अपना रक्त बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईसा मसीह कभी भी दूसरों का रक्त नहीं बहाया बल्कि अपना रक्त बहाए और अपने आप को वहां सामने किया, उसके विश्व की रक्तपात को कम होगा। कहते हैं गांधी जी कहते हैं रक्तपात के द्वारा अपने देश के स्वतंत्र कराने का प्रयास करने की अपेक्षा आवश्यक हुआ तो मैं सदियों तक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करूंगा। बोलते हैं कि अगर रक्तपात को भी अगर रोका गया है तो मैं सदियों तक वहां प्रतीक्षा करूंगा कि ये रक्तपात ना हो और शांति पूर्वक सब कार्य संपन्न हो जाए। तो वो संपन्न हो जाए। तो वो इसी चीज को उन्होंने बताया। इन हजारों सच्चे सत्याग्रहियों को के तौर पर तैयार कर वे भारतीय जनता को अहिंसा के आध्यात्मिक और भौतिक लाभों को बड़े धीरज के साथ परिचय कराने के द्वारा उन्हें अहिंसा के अस्त्रों, अन्याय के साथ सहयोग, अपमान सहने की तैयारी, कारावास सहस्त्र उठाने की अपेक्षा मृत्यु के सुसज्जित करने के का द्वारा और असंख्य सत्याग्रहियों के विरोचित उत्साह के असंख्य उदाहरणों की जागृति सहानुभूति प्राप्त करने के बाद गांधी जी बड़े ही नाटक गण से अहिंसा को व्यवहारिक स्वरूप का तथा विवादों को युद्ध के बिना भी प्रभावित तरीके से हल करने की उनकी क्षमता को चित्रित करते हैं। तो हर जगह यही सीखा कि हमें हिंसा नहीं करना, अहिंसा का मार्ग चुनना है। हमें शांत पूर्वक अपने जीवन को जीना है और शांति से आगे की ओर लेके चलना है। गांधी जी ने लिखा है यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं अछूतों के बीच अछूता बन ही जन्म लेना चाहूंगा। क्या कारण है? क्योंकि उनके द्वारा मैं और अपने अधिक प्रभावशाली ढंग से उनकी सेवा कर पाऊंगा। कितनी सेवा भाव थी कि वो अछूतों के बीच भी रह के उनकी सेवा करना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि ये भाव उनके मन में इतना रहता था। गांधी जी ने कहा कितनी विचित्र है हम लोगों का यह सोचना कि शरीर में तो सुधार किया जा सकता है परंतु आत्मा की सुप्त शक्तियों की को जगाना असंभव है। यही सिद्ध करने की कोशिश में तो मैं लगा हूँ।
ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि आत्मा को जगाना है। शरीर को तो लोग मल शुद्ध कर लेते हैं पानी डाल के, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति को बता रहे हैं कि कैसे, यही शक्ति को जगा रहे हैं गांधी जी सबके अंदर। मुझे ऐसी शक्तियां, वो भी तब भी मैं अन्य सबकी तरह ही नश्वर हूँ, और मुझे ना तो कोई असाधन कभी थी और न ही अभी है। कहते हैं कि भौतिक जगत में यदि हम नई नई खोज की आविष्कार कर सकते हैं, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में ही अपना दिवालियापन घोषित करना जरूरी है? क्या यह अपरिहार्य है कि मनुष्य पहले पशु ही बने, फिर मनुष्य? वह भी यदि तब वह भी यदि अभी बन सका तो कितनी अच्छी बात है कि क्यों हम मनुष्य पशु बने। मनुष्य बन के भी तो रह सकते हैं ना। मनुष्य में तो, पशु में मानते उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर तो वो ज्ञान है ना कि हम अपने आप को जागृत कैसे करें, भौतिक जगत में अपने आप को कैसे विकसित करें, नई नई खोज करें। हम झूठ के आडंबरों में फंसे रहते हैं, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम उस चीज को सोचने की क्षमता को खो देते हैं कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है। गांधी जी यही बता रहे कि अपने आंतरिक शक्ति को ढूंढे, आंतरिक ऊर्जा को ढूंढे, तभी आपका आपका विकास संभव है। अब एक कहानी और आती है कि इसमें बोलते हैं कि तुमने सुना है कि यह कहा जाता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और पर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम दुष्टता का प्रतिकार मत करो, बल्कि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, ताकि वो नम्र हो जाए कि हाँ भाई ये उस गाल को दे रहा है, कि वो अहिंसा, मतलब अहिंसा नहीं, वो हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा के रास्ते पे चल रहा है, वो दे रहा है कि लीजिए आप और मार के अपने आप को शांत कर लीजिए। अभी कहते हैं ना महात्मा गांधी की स्मृति में, अब ये लास्ट है कि उन्होंने क्या लिखा। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा इसको मैं कह, उस दुखद घटना के दिन प्रायः ही उन्होंने अपनी पोती से कहा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पोती से कहा कि उनकी पोती का नाम था आभा, सारे महत्वपूर्ण कागजों को आज मेरे पास ले, उन्हें पहले से आभास हो चुका था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। तो उन्होंने अपनी पोती से कहा कि सारे जरूरी कागजात जो है मेरे पास लेके आओ, मुझे आज ही इन सब का उत्तर देना पड़ेगा, कल शायद कभी ना आए। ये भी बहुत अच्छी बात है, कल शायद कभी ना आए। इस चीज को हम युवा पीढ़ी को भी समझना और हमें भी समझना है, कल कभी नहीं होता है, जो कार्य करना आज करना है, ताकि हम उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ सकें। हम कल पे छोड़ देंगे तो बोलते नहीं कि अरे आज हम ध्यान नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, आज हमारे पास टाइम क्यों। आज हम सब काम कर सकते, तो क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? हम एक चैप्टर पढ़ नहीं सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो आज ही करना है इस चीज का संकल्प। अपने लेखों में अनेक स्थानों पर गांधी जी ने अपनी अंतिम नियति के संकेत दे दिए थे। बोलते हैं कि वो संकेत दे रहे थे कि अब मेरा समय अब नजदीक आ गया है। तो उनकी उनकी बोलते हैं ना हत्या, उनकी हत्या की 30 जनवरी 1948 की नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या हो जाने से थोड़ी देर बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, अपने शब्दों में कहे थे, वे सच्चे अर्थ में राष्ट्रपिता थे, और एक पागल ने उसकी हत्या कर दी। कोटि कोटि नर नारी शोक में डूबे हैं, क्योंकि दीपक बुझ गया। इस देश में जो दीपक जगमगा रहा था वह कोई साधारण दीपक नहीं था। हजार वर्षों तक उन दीपकों का प्रकाश उस देश में दिखता रहेगा, और सारा संसार उसे देखेगा। ये शब्द जो थे प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन उनके ये महात्मा जी के बारे में कहा था। कहते उपवास के से छिन्न हुई काया की 3 गोलियां उतार दी गई, उनके अंदर 3 गोलियां उतार दी गई। धीरे धीरे भूमि पर ठहरते हुए महात्मा गांधी से हाथ ऊपर की ओर उठाए और अपनी ओर से क्षमा प्रदान कर दी। सोचिए, जो उनको गोली भी मारा तो उन्होंने हाथ उठाकर उसे क्षमा कर दिया। कितने दयावान ऐसे संत को तो नमन करती हूँ। अपनी जीव अपने बोलते हैं कि प्रदान कर दी। अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में वे भोले कलाकार तो थे ही, मृत्यु के क्षणों में वे महानतम कलाकार बन गए। उन्हें निस्वार्थ जीवन के सारे त्यागों में वे प्रेम की वह अंतिम अभिव्यक्ति संभव बना दी।
कितनी अच्छी बात है कि उस समय भी उसको माफ कर दिए, जो 3 गोली उनके हृदय में उतारा कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, माफ करते हुए वो गए हाथ उठा के। ये तो उनके लिए मतलब ये हमें भी सीखना चाहिए क्या कि अंतिम क्षण तक आप माफी देते रहें। अंतिम क्षण ये तो उनका सांस निकल रहा है, उन्हें गोली लग गई है, और ये सिखा रहा है यही कि हमें भी अंतिम क्षण तक क्षमा भाव में रहना चाहिए, हमें माफ कर देना चाहिए। गांधी जी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाएगी कि उनके सामने कोई पुरुष कभी इस धरती पर रक्त मांस के शरीर में चलता था। रोम में वो महात्मा गांधी की हत्या के कारण जहाँ भारी शोक छाया हुआ था, रोम में भी सब जगह वहां पे क्या महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद जो हत्या हुई थी उनके, सब जगह सब देशों में शोक सभा फैली हुई थी। मनुष्यों के बीच अहिंसा का पदार्पण हो गया और अब यह यही रहेगी, वह विश्व शांति की अग्रदूत है। सब कहते हैं कि भविष्यवाणी की गई कि वो विश्व शांति के अग्रदूत बन कर रहेगी। भविष्यवाणी आज भी मास्टर सत्य हो रही है कि हम लोग आज उनकी जो भी सीख है उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। योगानंदा जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ और आज उनका आभार प्रकट करती हूँ कि महात्मा गांधी की से मिलकर उनकी जो भी उनके बारे में सुना, समझा, जाना, उन्होंने हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताया। मैं महात्मा गांधी की भी आत्मा को सत सत नमन करती हूँ और आज का ये चैप्टर पूर्ण हुआ। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। बहुत सुंदर श्वेता जी। ये चैप्टर भी इतना सुंदर था और आपने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को जस्टिफाई किया, अच्छे से न्याय दिया। थैंक यू सो थैंक मच।